एक सखी आई। अब सब थोड़ी देर के लिए ना भूल जाओ बरनाला को। अब आप बरनाला में नहीं हो, कहाँ हो? कहाँ हो? गोकुल में। जन्म गोकुल में हुआ ना अभी, तो अभी गोकुल में, फिर बाद में जाएंगे वृंदावन, अभी गोकुल में ही है। तो अभी आप सब गोकुल में हो। कल हमारे उत्सव चल रहा था रासलीला मंदिर में, तो वहाँ गए थे रात्रि को 12 बजे। वो जो आचार्य जी आए थे तो श्री जो उत्सव मना रहे थे, उस उत्सव में वो आचार्य जी कह रहे थे कि जो कथा है वो सुननी चाहिए और जो ऐसा उत्सव है वो देखना चाहिए, मतलब उसका दर्शन करना चाहिए। लेकिन मैं उल्टा कहती हूँ, यहाँ उत्सव में भी आपको सुनना नहीं है। सुनोगे तो उत्सव का रस नहीं आएगा। उत्सव का रस तभी आएगा जब आप इस उत्सव को देखोगे, कैसे उत्सव चल रहा है। अच्छा, उस उत्सव में हम भी गोपी बन करके आए हैं, हम भी यशोदा मैया के सामने खड़े, हमारे सामने छोटे से लाल जी हमको देख देख के तनिक जरा जरा मुस्कुरा रहे हैं, मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं, तब आनंद आए। तो क्या हुआ, एक गोपी आई। एक गोपी आकर के श्री नंद यशोदा के सामने बोली, मैया से बोली, मैया बड़े जतनन ते तुम्हारे घर लाला भयो है, तो कछु अच्छी चीज दो ना बधाई में। ये क्या छोटा मोटा टॉफी मिठाई बांटने से, कुछ अच्छा दो। सो मैया ने इधर उधर से हाथ वाथ से ढूंढा, तो मैया को एक चांदी की थाली दिखी। मैया ने वो लेके दे दी, बोले गोपी तू ये ले जा। तो गोपी वो ले करके जा रही थी, और जा भी कैसे रही थी, क्या गाती गाती जा रही थी, नंद के आनंद भयो हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पालकी। तो गाती गाती नाचती नाचती जा रही थी। तो सामने से उसको एक दूसरी गोपी आती हुई दिखाई दी। तो उसने पूछा कहाँ से आ रही है? बोले नंद महल से आ रही हूँ। क्या मिला बधाई में? बोले चांदी की थाली लेके आ रही हूँ। तो सामने वाली गोपी बोली, अरे तू तो घाटे में रह गई, तेरे साथ तो धोखा हो गया, तूने घाटे का सौदा कर लिया। बोले कैसे? बोले तुझे चांदी की थाली जो तू इतना खुश होके नाच रही है, ये तो मुझे भी मिल रही थी पहले, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैया कुछ अच्छा दे, तो मैया ने मुझे सोने का हार दिया। तो जैसे उस गोपी ने सुना सोने का हार और हमको चांदी, तो तुरंत भाग करके वापस आई। अरे यशोदा मैया, हमारे संग इतनो धोखो धड़ी काय को, या गोपी को तुमने सोना हमको चांदी। मैया बोली ले तू सोना ले जा। तो मैया ने उसको फिर सोने का हार दे दिया। सोने का हार गले में पहन के नाचती नाचती जा रही है। क्या गाती जा रही है? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नाचती नाचती जा रही थी। फिर एक गोपी मिल गई। गोपी बोली, गोपी काले के आई है नंद महल से? बोले सोने को हार बधाई में लाई हूँ। दूसरी गोपी बोली, अरे राम राम राम, तू तो लुट गई, धोखे में रह गई। क्यों? ले जो सोने को हार तू पहन रही मैया हमको दे रही, हमने नहीं लियो। क्यों? हमने मैया ते कही मैया हम तो डायमंड नेकलेस लेंगी, हीरन को हार लेंगी। तो देखो कैसे बढ़िया हीरा को हार दियो मैया ने। सो गोपी फिर तुरंत भाग के आई मैया ते, बोली मैया हमको नहीं चाहिए सोना, हमको तो हीरा चाहिए। मैया बोली ले तू हीरा ले जा। आज यशोदा मैया को ना लाला के सामने कोई चीज कीमती नहीं लग रही, और लगनी भी नहीं चाहिए। जब सामने सबसे कीमती ठाकुर जी हो तो फिर और क्या कीमत। सब बांटती जा रही, सब बांटती। तो उसको गले का हार उतार के दे दिया, पर तू खुश होके जा, मेरे लाला को आशीर्वाद दे करके जा। तो खुश होकर के जा रही थी। जाती जाती फिर एक गोपी मिली। क्या लेके आई है? हीरो का हार। दूसरी गोपी बोले, अरे राम राम, तू तो लुट गई। क्यों? ये जो तू पहरी है ना, ये नकली हीरा है। ये हीरा मैया मुझे भी दे रही थी, पर मैंने मना कर दी। क्यों? मैंने कही मैया मोको नकली नहीं असली हीरा चाहिए। और जानती असली हीरा क्या है? गोपी ने पूछा क्या? ले असली हीरा यशोदा मैया की गोदी में सो रहा है कन्हैया, वो है असली हीरा। कहाँ ये बावरी सोने चांदी में फंसी पड़ी। मैंने कही मैया अगर बधाई में देना हो तो लाला को एक बार हमारी गोद में दे दो, यही बधाई है हमारी। अब तो महाराज जैसे सुनी तुरंत फिर यूटर्न मार के आई, फिर भागी मैया के डोरे। मैया ले ये हीरा भी ले, सोनो चांदी सब ले ले,
बस एक बार लाला को हमारी गोद में दे दो। और जैसे मैया ने लाला को गोद में दिया, सखी ने, गोपी ने लाला को देखा, आहा, ठाकुर जी ने सोचा इस गोपी को करो अपने वश में। और गोपी को वश में करने के लिए क्या करते ठाकुर जी? ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इनको। राम भगवान को, राम जी को किसी को घायल करना हो तो धनुष बाण से कर लेंगे। भगवान श्री नारायण को घायल करना हो तो उनके पास अपना सुदर्शन है। भगवान शंकर के पास अपना त्रिशूल है। और भगवान कृष्ण के पास क्या है? भगवान श्री कृष्ण के पास है उनकी मधुर मुस्कान। जैसे ठाकुर जी मुस्कुराते हैं ना, उससे तुरंत श्री जयदेव जी हुए हैं, एक बड़े अद्भुत कवि हुए हैं, भगवत रसिक हुए हैं। गीत गोविंदम उनका एक बड़ा प्यारा पद्य है, गीत गोविंद नाम से, उसमें उन्होंने लिखा है श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं। तो कहा कि धनुर्पांग तरंगितानी, ठाकुर जी की ये जो भौहें हैं, जैसे धनुष की आकृति देखी है ना, ये भौहों की आकृति वैसी है ठाकुर जी की, धनुष के समान। और जैसे ठाकुर जी पलके बंद करते हैं तो मानो चढ़ गया बाण प्रत्यंचा पर, और जैसे पलक उठाए तुरंत बाण निकलता है, सीधा जाके एकदम हृदय में लगता है। और फिर वो इंसान बावरा होके वृंदावन में कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण पुकारता घूमता है। ऐसा मधुर मधुर आनंदमय स्वरूप है ठाकुर जी का।